स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। हमारे प्यारे साथियों, माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ चलो शुरुआत करते हैं उत्पाद सिपाही के सिलेबस का कुछ झारखंड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दिक्कू, सदान, आदिवासी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदान किसे कहते हैं? आदिवासी को, गैर आदिवासी मूलवासी को, दिक्कू को, आदिवासी व मूलवासी को। तो किसे कहते हैं सदान? गैर आदिवासी मूलवासी को। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? आर्य से, द्रविड़ से, मंगोल से, आर्य और द्रविड़ दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर आर्य और द्रविड़ दोनों से, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत है? 50%, 60%, 70%, 80%? कितना है? 60%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों का मुख्य भाषा क्या है? सदानी, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी। सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो सदानों का मुख्य भाषा सदानी है। क्या है? सदानी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित हैं? संथाली से, नागपुरी से, मुंडारी से, कि खोरठा से? तो शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द नागपुरी शब्द से संबंधित है, नागपुरी भाषा से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों की जीविका का मुख्य साधन है कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार, मतलब शिकार। इसमें से कौन होगा? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों का मुख्य भोजन है, क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, मंडुआ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान हैं। धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान हैं हिंदू, जैन, मुस्लिम, का और खा दोनों। तो इसका आंसर होगा, प्राचीन सदान के बारे में पूछ रहे हैं तो हिंदू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत होता है? आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, उपरोक्त तीनों? किससे होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त तीनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदान समाज होता है प्रीत सत्तात्मक, मृत सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, आंशिक रूप से प्रीत सत्तात्मक, आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रीत सत्तात्मक। क्या होगा? प्रीत सत्तात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध है संथाली से, मुंडारी से, हो से, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली से। तो इसका आंसर होगा खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदानों के संदर्भ में सत्य है? सदानों के शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण दिखाई देते हैं। सदानों में गोरा, काला, सांवला रंग दिखाई पड़ते हैं। इनका कद लंबा, नाटा और मध्यम का हो सकता है। ये सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामान्य तौर पर बंगाल और बिहार में प्रचलित आभूषण यहाँ के सदानों के मध्य भी प्रचलित है। खा, आदिवासी समुदाय द्वारा धारण किए जाने वाले कुछ आभूषण सदानों द्वारा भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ग, महिलाओं का पोला, शाखा, हार, बिलिया, हंसली,
सिकरी, नथिया, कर्णफूल, मंगटिक्का, पटवासी आदि आभूषण प्रचलित हैं। ऑप्शन घ, ये सभी कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदान समाज में असत्य है? कौन सा कथन सदान समाज में असत्य है? सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है। आदिवासी की भांति सदानों के गांव में भी अखरा मिलते हैं। पिता पिता के पिता को आजा या पिता की माँ को आजी कहा जाता है। महिलाएं अखरा में या घर आंगन में झूमटा झूमर आदि सामूहिक नृत्य करती है। तो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जी? आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। आप लोग जरूर इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 26.2%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? वर्तमान में कुल जनजातियां झारखंड में 33 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2003 में, मतलब वर्ष 2003 के अनुसार से पूछ रहा है कि वर्ष 2003 में झारखंड के कंवर और कोल को भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर हो गई थी। तो 2003 में इनकी संख्या 31वां और 32वां हो गया था, और 33वां हमारा कौन सा है जी? पुरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़कर हो गई थी, हो गई है, मतलब उस समय का आंसर है, होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में 33वीं जनजाति के रूप में किसको रखा गया है? तो 33वीं जनजाति कौन हो गया? पुरान। ठीक है। तो 32 कौन हो गया? 33 कौन हो गया? ये सारा पता चल गया। 31 कौन हो गया? सारा पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो आदिम जनजाति को कुल जनजाति में से 8 जनजाति को आदिम जनजाति में रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? कौन नहीं है? बिरहोर, कोरबा, महली, असुर कौन नहीं है जो झारखंड के आदिम जनजाति में नहीं आते हैं? तो आदिम जनजाति हमारा 8 आता है, उसमें है बिरहोर, कोरबा, असुर, सबर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ठीक है। तो कौन नहीं है जी? तो महली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है प्रजातीय तत्व के आधार पर? प्रोटोस्लाइड, मंगोलाइड, कॉकेसस, निग्रैड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोस्टलॉइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना है कैसी है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है क्या है? पशुपालन, कृषि, शिकार, शिल्पकारी। क्या है इसका आंसर जी? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, सरना धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। कौन सी है? तो झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है। ठीक है। कौन सा धर्म है? सरना धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है। तो कौन सा है? हम लोग जानते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो जनजातियों का है, पहला है संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर होना चाहिए 2, होना चाहिए 2, 3, 4, 1। ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका होना क्या चाहिए? मतलब पहला होना चाहिए संथाल। ठीक है। दूसरा होना चाहिए किसका जी? उरांव का।
तीसरा होना चाहिए मुंडा का, चौथा होना चाहिए हो का। ठीक है, हो। ठीक, तो इस प्रकार से वहाँ मतलब हम लोग समझ गए कि इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय मतलब प्रिय पेय पदार्थ क्या है? दारू है, हड़िया है, गन्ने का रस है, सोमरस है। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़िया। अब आप लोग बताइएगा कि संथाल जनजाति में हड़िया को क्या कहते हैं? संथाल में, उरांव में क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंडा क्या है? टंडा क्या है? गीत है, विभिन्न परिवारों का समूह है, त्योहार है कि इनमें से कोई नहीं? टंडा क्या है? आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा विभिन्न परिवारों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटम का संबंध किस से होता है? टोटम का संबंध किस से होता है? गोत्र से, समाज से, धन से, गीत से। ठीक है, टोटम का मतलब क्या होता है? टोटम का संबंध किससे है? तो गोत्र से है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? महली, परहिया, पहाड़िया, लोहरा। अब मालतो भाषा कौन बोलती है भाई? फटाफट बताइए आप लोग। झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? तो कौन सी जनजाति बोलती है? पहाड़िया। ठीक है, और पहाड़िया जनजाति को मालेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहाड़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है जो कोरबा की जनजाति करते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि हमारे तरफ झूम खेती बोला जाता है। ठीक है, झूम की खेती होती थी, लेकिन लेकिन कोरबा जनजाति लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बियोड़ा। कैसे बोलते हैं जी? बियोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध किस जनजाति से है? लोहरा से, पहाड़िया से, महली से, सबर से। अब आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध किस जनजाति से है? तो इनका संबंध महली जनजाति से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? संथाल, उरांव, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग पढ़े थे उसको बढ़ते क्रम में, तो इसका आंसर क्या होगा? संथाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.86%, 31.86%, 41.86%, इनमें से कोई नहीं? तो इनका आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सिर्फ संथाल जनजाति कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.86%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? संथाल, उरांव, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप लोग, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? संथाल जनजाति का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप लोग बताइएगा कि संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति मतलब ओल चिकी जो लिपि है उनको देने वाले कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? सदाई बापला, बहादुर बापला, क्रिंग बापला, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्रिंग बापला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में घोटुल किसे कहा जाता है? गांव को, युवागिरी को, वधु मूल्य को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? युवागिरी को। क्या होगा इसका आंसर? युवागिरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में नायके कहा जाता है किसको? प्रधान देवता को, धार्मिक प्रधान को, गृह देवता को, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए फटाफट कि संथाल जनजाति में नायके किसे कहा जाता है? नायके, तो धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब धार्मिक प्रधान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है?
उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, इनमें से कोई नहीं। उसी क्वेश्चन से, वही पैटर्न से हम लोग भी कर सकते हैं जो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में बनाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? द्रविडियन, मंगोलॉयड, प्रोटोस्लाइड, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहते हैं? धोमकुड़िया, घोटूल, पंचोरा, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग फटाफट बताइए कि उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है, बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा धूमकुरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कहलाता है? धर्मेश, ओड़ाकबोंगा, मरांगबुरु, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख देवता उरांव जनजाति में कौन से होते हैं, बताइए। धर्मेश, क्या होता है? धर्मेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का क्रम कौन सा है? झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति का क्रम कौन सा है? मुंडा जनजाति का पूछा जा रहा है कि मुंडा जनजाति का क्रम कौन सा है। तो हम लोग पढ़े थे, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? द्रविडियन, मंगोलियाइड, प्रोटोस्लाइड, इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट बताइए कि मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो किससे है? प्रोटोस्लाइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में साकमचारी के नाम से जाना जाता है किसको? विवाह, तलाक, गोत्र, ग्राम पंचायत। तो साकमचारी किसे कहते हैं? साकमचारी का मतलब होता है उन लोगों में तलाक को कहते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? तलाक को कहते हैं साकमचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडाओं के युवागिरी को गति ओड़ा कहते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया गया है कि मुंडाओं के किस, मतलब किसे गति ओड़ा कहते हैं, मतलब गति ओड़ा जो है ना, वो युवागिरी को कहते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में देसावली के नाम से जाना जाता है कौन? देवता, पहाड़ देवता, देवी की गोत्र। अब आप लोग बताइए फटाफट कि मुंडा जनजाति में देसावली के नाम से जाना जाता है। तो देसावली के नाम से जाना जाता है देवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है? लगान मुक्त भूमि, बंजर भूमि, ऊसर भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो लगान मुक्त भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में हो जनजाति हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अभी हम लोग पढ़े थे तुरंत इससे पहले कि पहला संथाल था, पहला था हमारा संथाल, पहला संथाल, दूसरा था हमारा क्या था जी? उरांव। उसके बाद क्या था? संथाल, उरांव, मुंडा, फिर था हो। ठीक है, तो पूछा है यहाँ पे कि हो जनजाति का क्रम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जनजाति का संबंध किस जनजातीय समूह से है? हो जनजाति का संबंध किस जनजातीय समूह से है? तो प्रोटोस्लाइड से है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जनजाति के क्रम में खरवार जनजाति है, मतलब जनजाति के क्रम में पूछा, खरवार जनजाति का क्रम पूछा है। तो हम लोग चार तक हम लोग याद किए थे कि पहला संथाल, उरांव, मुंडा, हो, और उसके बाद है पांचवी में है तुम्हारा खरवार। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर ऑप्शन बी, खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 1.87%, 2.87%, 3.87%, 4.87%। तो इसका आंसर क्या होगा? 2.87%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2.87%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर कि खरवार जनजाति में किस विवाह पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है? विधवा विवाह को, हट विवाह को, विनिमय विवाह को, बाल विवाह को। तो खरवार जनजाति में किस विवाह पद्धति को श्रेष्ठ माना जाता है? बाल विवाह को। ठीक है, बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोग 12 क्वेश्चन देख लिए हैं, लगभग मात्र 20 मिनट, 52 क्वेश्चन देख लिए मात्र 19 मिनट में। ठीक है,
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं इसी प्रकार से उत्पाद सिपाही का सारा एमसीक्यू, चाहे जितना भी उसका सिलेबस में जितना भी एमसीक्यू हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सारा करवा देंगे। मैथ को डायरेक्टली पढ़ा देंगे, इसी में डायरेक्टली पूरा पढ़ा देंगे, पूरा मतलब क्वेश्चन लाएंगे और उसको एकदम आराम से अपना पेन से पढ़ा देंगे, इसी में एकदम समझ में आपको आ जाएगा। बिल्कुल, मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गए, फिर अपना ये झारखंड हो गए, मतलब पेपर थर्ड एकदम पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर यदि आप लोग बोलिएगा तो पेपर 2 का भी एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू ए टू जेड करवा देंगे। कम से कम उसका भी हमारे पास बहुत सारा एमसीक्यू अभी रखा हुआ है, बहुत सारा। प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम मेरे पास 60 65 52 इस तरीके से मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे बढ़िए और पूरा रिवीजन कीजिए फटाफट। रिवीजन के लिए स्पेशल हम इसको बनाए हैं, इसलिए हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, इसको रैपिड फास्ट तरीके से चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।